द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? एक रहस्य, एक वरदान या भाग्य का क्रूर खेल? कल्पना कीजिए, एक राजकुमारी जिसकी सुंदरता पर देवता भी मोहित हो जाएं, एक स्वयंवर जहां संसार के महान योद्धा उपस्थित हों, एक लक्ष्य जिसे केवल एक ही वीर भेज सके, और फिर विजय के बाद जब वो अपने पति के घर पहुंचे तो उसे कहा जाए, जो लाए हो आपस में बांट लो। क्या ये केवल एक भूल थी या इसके पीछे छिपा था कोई दिव्य रहस्य? आखिर क्यों द्रौपदी के 5 पति थे? ये कहानी है महाभारत के सबसे गहरे रहस्यों में से एक की। राजा द्रुपद के हृदय में एक अग्नि जल रही थी। वो अग्नि थी अपमान की। उनके मित्र बने शत्रु द्रोणाचार्य ने उन्हें युद्ध में पराजित कर अपमानित किया था। अपमान का बदला लेने के लिए द्रुपद ने एक यज्ञ कराया। यज्ञ की अग्नि से 2 संतानों का जन्म हुआ, एक पुत्र धृष्टद्युम्न जो द्रोणाचार्य का वध करेगा, और एक कन्या द्रौपदी जिसकी सुंदरता और तेज अपार था। द्रौपदी का जन्म साधारण नहीं था, वो अग्नि से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए उसे यज्ञसेनी भी कहा गया। कहा जाता है उसके जन्म के समय आकाशवाणी हुई, ये कन्या महायुद्ध का कारण बनेगी। क्या ये भविष्यवाणी थी या भाग्य का संकेत? समय बीता, द्रौपदी युवती हुई, उसके स्वयंवर की घोषणा हुई। राजा, महाराजा, योद्धा सब आमंत्रित हुए। कर्ण, दुर्योधन और अनेक वीर वहां पहुंचे। स्वयंवर की शर्त थी घूमती हुई मछली की आंख को केवल उसके प्रतिबिंब को देखना। सभा में सन्नाटा था। कर्ण ने धनुष उठाया पर द्रौपदी ने उसे रोक दिया। मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। सभा में सनसनी फैल गई। तभी एक ब्राह्मण वेशधारी युवक उठा। वो था अर्जुन। उसने धनुष उठाया, ध्यान लगाया और तीर सीधा मछली की आंख में जा लगा। सभा गूंज उठी। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन को पहनाई, पर उसे क्या पता था ये तो केवल शुरुआत थी। अर्जुन और उसके भाई द्रौपदी को लेकर अपनी माता के पास पहुंचे। उनकी माता थी कुंती। पांडवों ने बाहर से आवाज लगाई, माँ देखो हम क्या लाए हैं। कुंती ने बिना देखे कह दिया, जो लाए हो आपस में बांट लो। जब कुंती ने बाहर आकर देखा, वो स्तब्ध रह गईं, पर उन्होंने अपना वचन वापस नहीं लिया। अब प्रश्न उठा, क्या एक स्त्री 5 भाइयों की पत्नी बन सकती है? सभा में मंथन हुआ। तभी पहुंचे व्यास। उन्होंने कहा, ये कोई साधारण घटना नहीं है, इसके पीछे एक पुराना वरदान है। व्यास ने बताया, पिछले जन्म में द्रौपदी एक तपस्विनी थी। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। जब शिव प्रकट हुए तो उसने प्रार्थना की, मुझे ऐसा पति मिले जो धर्म में श्रेष्ठ हो, बल में महान हो, धनुर्विद्या में अद्वितीय हो, सौंदर्य में अनुपम हो और बुद्धि में अतुलनीय हो। वो इतनी भावविभोर थी कि उसने ये प्रार्थना 5 बार दोहरा दी। शिव मुस्कुराए, तथास्तु, अगले जन्म में तुम्हें 5 गुणों वाले 5 पति मिलेंगे। क्या ये वरदान था या परीक्षा? द्रौपदी के 5 पति बने। युधिष्ठिर धर्म और सत्य के प्रतीक, भीम अपार बल के स्वामी, अर्जुन धनुर्विद्या में अद्वितीय, नकुल सौंदर्य में अनुपम, सहदेव बुद्धि और ज्ञान के धनी। क्या ये संयोग था या शिव के वरदान की पूर्णता? समय बीता। हस्तिनापुर में जुए का खेल हुआ। शकुनी की चालों में फंसकर युधिष्ठिर सब हार गए, राज्य, भाई और अंत में द्रौपदी। सभा में द्रौपदी को घसीटकर लाया गया। दुशासन ने चीरहरण का प्रयास किया। द्रौपदी ने पुकारा, हे कृष्ण मेरी लाज रखो, और चमत्कार हुआ। चीर बढ़ता गया। दुशासन थक गया। क्या 5 पतियों का होना उसके लिए सुरक्षा था? नहीं, उसकी रक्षा उसके विश्वास ने की। द्रौपदी का अपमान ही बना महाभारत के युद्ध का कारण। 13 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और फिर कुरुक्षेत्र। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, जब तक दुशासन का रक्त मेरे केशों में नहीं लगेगा मैं इन्हें नहीं बांधूंगी। युद्ध में भीम ने उसकी प्रतिज्ञा पूरी की। समाज प्रश्न करता है, क्या ये धर्म था? पर उस समय के नियम भिन्न थे। व्यास ने इसे धर्म सम्मत बताया। ये विवाह किसी वासना से नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा था। द्रौपदी 5 भाइयों को एक सूत्र में बांधने वाली शक्ति बनी। यदि वो केवल अर्जुन की पत्नी होती, क्या 5 भाई इतने एकजुट रहते? शायद नहीं। युद्ध के बाद वर्ष बीते। जब पांडव हिमालय की ओर अंतिम यात्रा पर निकले, सबसे पहले गिरने वाली थी द्रौपदी। भीम ने पूछा, भैया ये क्यों गिरी? युधिष्ठिर बोले, क्योंकि उसके हृदय में अर्जुन के प्रति विशेष प्रेम था। क्या ये मानव स्वभाव नहीं? क्या ये दोष था? द्रौपदी केवल 5 पतियों वाली स्त्री नहीं थी, वो अपमान के विरुद्ध आवाज थी, धर्म की कसौटी की, युद्ध की चिंगारी थी और शक्ति का प्रतीक थी। उसकी 5 पति होना कोई दुर्घटना नहीं, एक वरदान, एक भविष्यवाणी और एक महायोजना का हिस्सा था। अगर द्रौपदी ने 5 बार वरदान न मांगा होता तो क्या महाभारत का युद्ध होता? क्या इतिहास बदल जाता? ये प्रश्न आज भी गूंजता है।